दोस्तों, आज चेक बाउंस के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। क्या आपने किसी को उधार दिया था और उसने आपको चेक थमा दिया जो बैंक में बाउंस हो गया, या आपका भुगतान रुक गया क्योंकि सामने वाली पार्टी का चेक स्टॉप पेमेंट हो गया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चेक बाउंस होने के बाद पुलिस कुछ न करेगी, कोर्ट के चक्कर में सालों बीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों, चेक बाउंस होना भारत में एक आपराधिक अपराध है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वो तरीका जिससे न केवल आपका पैसा वापस आएगा बल्कि सामने वाले शख्स को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। चेक बाउंस होते ही क्या करें। जैसे ही बैंक से चेक वापस आता है, आपको कानूनी घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। चेक रिटर्न मेमो। सबसे पहले अपने बैंक से चेक रिटर्न मेमो मांगें। इसमें बैंक बाउंस होने का कारण लिखा होता है, जैसे खाते में पैसा ना होना। याद रखिए, चेक की समय सीमा 3 महीने होती है, लेकिन बाउंस होने के बाद आपके पास केवल 30 दिन का समय बचता है। इस 30 दिनों में अगर आपने कोर्ट में केस फाइल नहीं किया तो आपका समय निकल जाता है। फिर आप आपराधिक केस फाइल नहीं कर पाएंगे। लीगल नोटिस सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। चेक बाउंस का सीधा कोर्ट में नहीं जाता है, कानून उसे एक मौका देता है। आपको अपने वकील के जरिए एक लीगल नोटिस भेजना होगा। नोटिस की शर्तें क्या होंगी। ये नोटिस मेमो के मिलने के भी 30 दिन के भीतर जाना चाहिए। इसमें सामने वाले को 15 दिन का समय देना अनिवार्य होता है कि वो आपका पैसा चुका दे। 90% मामलों में जैसे ही वकील का नोटिस घर पहुंचता है, जेल जाने के डर से सामने वाला व्यक्ति पैसे का इंतज़ाम कर देता है। अंतिम मुआवजा। अगर 15 दिन बीत गए और पैसे नहीं मिला, 15 दिन बीत गए पैसे नहीं मिला, तो आपको 30 दिन में कोर्ट में केस फाइल करना ही होगा। नई धारा 143 से ये सबसे ज़रूरी जानकारी है। 2018 के संशोधन के बाद कोर्ट केस शुरू होते ही आरोपी को आदेश दे सकती है कि वो चेक की राशि का 20% हिस्सा तुरंत आपको दे। यानी केस खत्म होने का इंतज़ार नहीं करना है, शुरुआत में ही आपको कुछ राहत मिल सकती है। धारा 138 के तहत आरोपी की चेक की रकम का दुगना जुर्माना या 2 साल की जेल दोनों हो सकते हैं। चेक लेते समय आपको क्या ध्यान रखना है। चेक का नाम, तारीख और अमाउंट भरने के लिए उसी पेन का इस्तेमाल करने को कहें जिससे वो साइन कर रहे हो। अलग अलग पेन से भरा या साइन नहीं होना चाहिए। चेक के पीछे उसका मोबाइल नंबर और उद्देश्य लिखा लें। स्टॉप पेमेंट। अगर कोई जानबूझकर स्टॉप पेमेंट करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, तो डरे नहीं। पैसा आपकी मेहनत का है और उसे किसी को मुफ्त में हड़पने न दीजिए। कानून सख्त है, बस आपको सही प्रक्रिया जानने की ज़रूरत है। याद रखिए, चेक बाउंस का मामला एक आपराधिक अपराध में आता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।